अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मेरा और मेरे हस्बैंड का ऑफ है, इसलिए मैं आ गई हूँ एक व्लॉग लेकर और जो भी हम सारा दिन करेंगे वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो बस कुछ नहीं, सुबह उठकर मैं आ गई हूँ यहाँ पर अपना फ़ेस वॉश करने। और फ़ेस वॉश करने के बाद मैं नॉर्मली स्क्रब करती हूँ। मैंने अभी अभी करना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे ब्लैक हेड्स का बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैंने क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड्स स्क्रबर लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसको फेस पे लगा के 2 मिनट्स तक रब करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं, नॉर्मली रब करना है उसको और फिर वॉश कर लेना है। मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को भी ट्राई करना है, अगर आपको ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम है तो ये वाला बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया, तो शायद आप लोगों को भी दे। तो अब मैं यहाँ सोच रही हूँ कि आज क्या किया जाए। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें। बाहर जाना है, नहीं जाना है, क्योंकि 3 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो ही रही है। तो समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाए, क्या करें। तो इसके बाद मैं आ गई डायरेक्टली किचन में। और किचन में आके मैं शॉक हो गई क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मेस करके छोड़ दिया था नाइट में। और अब सुबह में मुझे सारा कुछ क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लग चुकी हूँ सब कुछ क्लीन करने के लिए। और जितनी जल्दी हो सकता है मैं उतनी जल्दी ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना डे ज़ाया नहीं करना है सिर्फ हाउस क्लीनिंग में। और भी बहुत सारे काम हैं और हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा बाहर जाके भी चीज़ें ख़रीदनी है। तो मैं सोच रही हूँ जल्द से जल्द हो जाए तो मैं बाकी काम भी अपने निपटा दूँ। तो बस सारा भी काम ख़त्म करके बस मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू तो फटाफट से लग गई। उसके बाद मैं देख रही थी कि रात में मैंने जो दाल गोश्त बनाई थी वो अभी भी बचा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी 1:30 बज चुका था दोपहर का। तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हुए हमने डायरेक्टली सोच लिया कि लंच कर लेते हैं। और तो यहाँ मैंने दाल गोश्त को भी गरम कर दिया और बहुत टेस्टी दाल गोश्त बना था। इसका रेसिपी भी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द। तो ये राइस मैं अभी ओवन में गरम कर रही थी। और दाल गोश्त भी आप कलर भी देख सकते हो, कलर से ही यम लग रहा था बहुत। और खा के तो बहुत ही मज़ा आ गई। लेकिन बहुत ज़्यादा बच गया था रात में खाने के बाद भी, इसलिए मैंने सोचा अभी इसे ख़त्म कर ही देते। लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं हो पाया, थोड़ा बच ही गया था। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए निकाल रही हूँ इसमें, और मैंने अपने लिए भी निकाला, फिर हम लोगों ने खाया। और मुझे दाल गोश्त हो चाहे नॉर्मल सी दाल हो, घी के बगैर तो अधूरा ही होता है। घी मुझे भर भर के चाहिए होता है दालों में। तो यहाँ मैं घी डाल रही थी और मेरा पोपट हो गया क्योंकि घी उसमें से निकल ही नहीं रहा था। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करते हुए अपने प्लेट साफ़ कर रहे थे। यहाँ मैं चली गई नहाने के लिए।
और जो मैं आपको शैम्पू दिखाऊँ, ये बायो कैरेटीन का शैम्पू है और इसका रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये रॉ शुगर बॉडी स्क्रब बहुत ही अच्छा है। यहाँ मैं निकल गई और ये देखिए टर्बो को, ये हमारी प्यारी सी कैट यहाँ मेरा वेट करती हुई। अब मैं देख रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है बाहर से। तो मेरे पास मटन तो रखा हुआ था काफ़ी सारा, लेकिन चिकन ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे था, बहुत ही थोड़ा बचा था। तो मैंने सोचा सिर्फ चिकन ले लेती हूँ, मटन तो अभी है फ़िलहाल। और मैं देख रही थी और भी कुछ चीज़ें अगर मुझे लेनी है, बट ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ था। यहाँ मैं आ गई हूँ रेडी होने के लिए और ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने अपना बेसिक मेकअप किया। पता नहीं क्यों आज मेरा मन किया थोड़ा अच्छा ड्रेसिंग करने के लिए। नॉर्मली मैं बहुत ही बुरी हालत में रहती हूँ, इतना रेडी नहीं होती हूँ, बट आज मेरा मन किया तो मैं हो गई रेडी। और ये हम निकल गए सारा कुछ सामान लाने के लिए, लेकिन बाहर आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। मैं तो डर गई क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश थी और हमारे कार का वाइपर पता नहीं क्यों ख़राब हो गया, इसने धोखा दे दिया है और अब तक बना नहीं है। तो फिर भी हम निकल गए और ये रही अर-रहमा स्टोर। यहाँ पर फ्रेश हलाल चिकन, मटन और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी कुछ हलाल है। एक्चुअली में ये अरबियों का स्टोर है, इस वजह से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं आप देख सकते हो, सॉस और ऑयल और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी चीज़ें हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि सब कुछ हलाल है यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पर है चिकन क्यूब्स मैगी के, मेरे फेवरेट, जो कि हलाल है। तो यहाँ से हम लेते हैं चिकन। तो अभी देखिएगा मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, और ये रहे प्यारे प्यारे चिकन क्योंकि मैं चिकन लवर हूँ इसलिए मैं यहाँ के खुश हो जाती हूँ। और यहाँ पे बीफ भी है, ये देखिए $15 में है, आई गेस 2L भी है ये। और कीमा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैरिनेटेड कबाब का लाइक मैरिनेशन मिलता है। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो चिकन है ये हम लोग लेते हैं। तो ये मैं अभी उठा रही हूँ। और वैसे तो थोड़ा सा था घर पे, बट मैंने सोचा आज ही ले लेते हैं, तो बाकी टाइम पे फिर फ्री टाइम मिलेगा नहीं। और ये जो आपने देखा ये था तंदूरी नान, जो इंडिया में मिलता है, तंदूरी रोटी मिलती है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट देता है। तो ये अभी मैं चली गई हूँ सारा कुछ लेकर। हस्बैंड ने चेकआउट कर लिया था, मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में और हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, बारिश भी बहुत हो रही थी। और ये मैं नहीं ड्राइव कर रही, कोई और गया है, मैं तो यहाँ बैठी हूँ। और ये देखिए यहाँ पे भी एक ला फिएस्ता करके है स्टोर, वहाँ पे भी हलाल चिकन मिलता है। बट पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि वहाँ पे इतना साफ़ नहीं मिलता है जितना रहमा में मिलता है, तो हम वहीं से लेते हैं। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्टोर्स है लाइक नेल स्पा वगैरह। अब हम आ गए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। और ये देखिए ये है ब्लिज़र्ड, और ओरियो वाला ब्लिज़र्ड था और बहुत ही यम था। ये देखिए अभी मैं फ़ीडबैक दूंगी, पहले मैंने टेस्ट किया, हा अभी बहुत मज़ा आ गई खाकर। तो अभी यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी है और मगरिब स्टार्ट होने वाली है 1 घंटे में। तो मैं जल्दी से हलवा बनाने जा रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड फातिया देंगे तो वो उस पर ही देंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस तरीके से हलवा बनाने वाली हूँ। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने पैन तो गरम कर दिया था और फिर से मेरा पोपट हो रहा था क्योंकि घी बाकी का निकल ही नहीं रहा था। यहाँ इतनी ठंड होती है, गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी ठंड है क्योंकि घर में 24 आवर्स एसी ऑन रहती है। इस वजह से घी जम जाती है जो निकलती नहीं, और मेरा हर बार पोपट हो जाता है। और मैंने इसमें थोड़ी सी सूजी डालकर उसको अच्छे से थोड़ा सा मतलब फ्राई करने लगी घी में। जैसे ही थोड़ा कलर चेंज होने लगा मैंने उसमें शक्कर डाल दी, और शक्कर थोड़ी सी कम पड़ गई थी, मुझे ऐसा लगा था काफ़ी मीठा हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, ये शक्कर ही बुरी है और फिर मैंने इसमें 4 से 5 इलायची डाल दी है। और ये देखिए मैं उसको अच्छे से थोड़ा भून रही हूँ ताकि सूजी का जो कच्चापन है वो चला जाए और इलायची का भी उसमें जो फ्लेवर है वो भी आ जाए। और यहाँ पर मैं दूध डाल रही हूँ। दूध भी मैंने करीबन दो कप लिए थे। और फिर मैं इसको वापस से चलाने लगी हूँ ताकि सूजी जो है वो मतलब सूजी जो लम्प्स जो आ जाते सूजी में तो वो ना आए, उस वजह से मैं जल्दी जल्दी उसको चलाने लगी हूँ। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे दूध का जो कैन है उसको अलग से रख देने वरना जल जाएगा, तो वो मैं कर रही थी।
और यहाँ पर ये देखिए मैंने हल्का सा फूड कलर डाल दिया है और ये है मेरा हलवा रेडी। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं किया क्योंकि टाइम भी बहुत कम बच गया था। और यहाँ मेरे हस्बैंड अभी यहाँ नमाज़ स्टार्ट कर दिए थे वो उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने फ़ातिहा दी और यहाँ हम दोनों दुआ करते हुए बैठे थे। आप सब भी दुआ कीजिएगा हम दोनों के लिए। और फिर यहाँ मैं आ गई वापस से खाना बनाने के लिए किचन में। तो ऑयल गरम हो गया था, मैंने उसमें डाल दिए हैं एक फुल मीडियम साइज़ प्याज। उसके बाद यहाँ पे मैं चिकन को कट करने लगी थी और इस वाली नाइफ़ से बहुत इजी हो जाता है चिकन को कट करना, वरना तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। इंडिया में तो ऑलरेडी कट किया हुआ मिल जाता था, यहाँ भी मिल जाता है वहाँ पर लेकिन पता नहीं क्यों मैं ये ले आती हूँ हर बार। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से हो गए थे, उसमें मैंने एक चिली डाल दी है और फिर मैं इसमें अच्छे से स्टर कर दूँगी इसको। प्याज थोड़े से जलने लगे थे, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने फटाफट से टमाटर को कट किया और उसमें टमाटर भी छोड़ दिए। तो फिर वो ठीक हो गया था क्योंकि टमाटर ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे प्याज बच गए और यहाँ मैं साथ ही साथ बर्तन भी धो रही थी। अभी मैं इसे पीस लूँगी सारे मसालों को। मैंने इसमें जो भी अपनी रेड चिली पाउडर और गरम मसाला, हल्दी पाउडर, ये तीनों चीज़ें मैंने उसमें डाल दी थी और थोड़ा सा धनिया पाउडर भी। फिर मैंने उसको ग्राइंड कर दी। उसके बाद यहाँ पर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लेकर उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई किया जब तक उसका कच्चापन ना चला जाए। उसको अच्छे से फ्राई करते करते उसमें मैंने चिकन डाल दिया और फिर मैं इसमें थोड़ा सा चिकन को भी फ्राई कर दूंगी क्योंकि हल्का सा जिंजर गार्लिक में जब पहले फ्राई करते और फिर उसमें मसाला छोड़ दे तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट आता है। और फिर मैं यहाँ वापस से बर्तन धोने लगी। मुझे ऐसे लगता है मैं साथ ही साथ बर्तन धोती रहूँ खाना बनाते हुए, तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाता है, वरना फिर एक साथ में पहाड़ जम जाता है बर्तनों का इस वजह से। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, उसका भी टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, फेवरेट है मेरा। चाहे मैं कुछ भी बनाऊँ उसमें मेरा ब्लैक पेपर पाउडर जाना ही है। और मैं यहाँ मसाला छोड़ रही थी और ये वीडियो मेरे हस्बैंड रिकॉर्ड कर रहे थे, बेचारे सारा टाइम खड़े रहे मेरे साथ जब तक मैं खाना बना रही थी। और वैसे भी उनके पास करने के लिए कुछ और था नहीं, इसलिए वो भी खड़े हो गए और वो देख रहे थे। मैं उन्हें सिखा भी रही थी कैसे बनाते हैं। और ये तो मैं बेसिक सा चिकन ग्रेवी बना रही थी, कुछ ऐसे स्पेशल था नहीं। और ये नमक मैंने डाल दिया इसमें। ऐसे लग रहा है नमक ज़्यादा है बट नहीं था ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दही भी जाती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। फिर मैं मसालों को अच्छे से भूनने लगी वापस से चिकन के साथ और फिर बहुत अच्छी खुशबू आने लगी थी। और यहाँ पर फिर मैंने दही ले लिया और 2 चम्मच, लाइक 2 छोटे चम्मच मैंने उसमें दही डाले बस। और फिर मैं वापस से चम्मच चलाने लगी। पता नहीं मैं इतना चम्मच क्यों चलाती हूँ, पर आदत से मजबूर तो यहाँ पर मैं फिर से चम्मच चलाने लगी और फिर से बर्तन धोने लगी, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है थोड़े भी बर्तन छूटने। अच्छा नहीं लगने की कि कोई बात नहीं है, बाद में जो इतना सारा बर्तन एक साथ धोना पड़ता है उससे बचने के लिए मैं धोती जाती हूँ जितना भी हो सके। और ये देखिए एकदम सफाई से बर्तन साफ़ हो रहे थे आप लोग भी इसी तरीके से साथ ही साथ बर्तन भी धोते जाते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। और ये हमारी अभी लॉन्ड्री करना स्टार्ट हो गया है। यहाँ मैं कपड़े डालने लगी थी वॉशिंग मशीन में, और ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, थोड़े ही कपड़े थे, लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है अभी आज ही लगा देती हूँ, फिर बाकी टाइम मिले नहीं मिले, इसलिए मैं अभी कर रही थी। और मेरे हस्बैंड को भी कल के लिए चाहिए था कपड़ा, तो अभी मैं लगा रही थी। और यहाँ पर अभी मैं इसमें डालूँगी डिटर्जेंट। और ये देखिए ये डिटर्जेंट बहुत ही अच्छा है, खुशबू भी बहुत लाजवाब देता है और अच्छे से कपड़ों को भी क्लीन कर देता है। तो ये यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालती हुई डर डर के, क्योंकि ये बहुत ही ओपन रहता है इसका कैप, तो ज़्यादा भी गिर सकता है, तो डर डर के मैंने इसको डाला। फिर ये मैंने वॉशिंग मशीन बंद करके इसको स्टार्ट कर दिया, पर यहाँ भी मेरा पोपट हो गया था, ये स्टार्ट हुआ ही नहीं था। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे स्टार्ट करके दिया और मैं ऊपर आ गई। और फिर मैं यहाँ पर ये देखिए ये है क्लेंजिंग मिल्क। तो थोड़ा बहुत अगर आइज़ के पास कभी कभी मेकअप रह जाता है, लाइक काजल या आईलाइनर जो थोड़ा फैल जाता है, वो इससे इजीली निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लेंजिंग मिल्क लगा रही थी
और मेरा डे स्किन रूटीन या नाइट स्किन रूटीन ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे जो मिलता है मैं लगा देती हूँ। बट अभी कुछ टाइम से बस जो स्क्रब है मैं वो फॉलो कर रही हूँ और मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मसाज करते हुए क्लेंजिंग मिल्क और अपना फेस वॉश करते हुए, इसके बाद तो फिर हमने खाना खा लिया और फिर हम आ गए रूम में। और ये देखिए मेरा हस्बैंड क्या कर रहे हैं, ये टीवी देख रहे हैं और ये टर्बो हमें देख रहा है। तो